हाँ तो भाइयों, आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। आप लोग बताएं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मतलब यहाँ हो क्या रहा है। दो आदमी या दो लोग या दो फाउंडर बोलिए, विवादी में तीसरा फ़ायदा उठाता है। ये बात आप भी जानते हैं, कहावत है कि दो लड़ाई करते हैं तो तीसरा फ़ायदा उठा लेता है। अब हुआ क्या है, पटना खान सर की बात कर रहा हूँ मैं कि खान सर के कोचिंग में मतलब मारपीट हुई, उनके गार्ड को मार के सर फाड़ दिया गया। आपने वीडियो में देखा होगा। ऊपर से उनका पोस्टर फाड़ दिया गया, उनको गार्ड को डैमेज किया गया। 20-25 लोग मिलके एक गार्ड को पहले खींच के ले गए, मारे हैं। और उसमें साथ वाले जो ज्ञान बिंदु के मतलब फाउंडर हैं रोशन सर, उनके भाई भी थे, उन्हीं के लोग थे। उनके कहने पे उनको मारा गया। सब जानते हैं बात क्या हुआ है। लेकिन अब इन लोग के कहने पे ज्ञान बिंदु को फाउंडर जो रोशन सर है उनको उठा लिया गया है पुलिस के द्वारा। अब हुआ क्या है, चलिए ठीक है, आपने उठा लिया, कोई बात नहीं। अब ये क्या हो रहा है कि उनके द्वारा एक पोस्ट आई फेसबुक पे कि प्रोटेस्ट करेंगे सभी स्टूडेंट। अब प्रोटेस्ट पूरा पटना जाम हुआ, चक्का जाम हुआ। आपने देखा होगा पूरा पटना मतलब हड़तालें हो रही थी, सब बच्चे रोड पे आ गए थे। अब वो खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है मतलब ऐसा होना चाहिए? जिन्होंने अपना जीवन इस देश के प्रति निछावर कर दिया, दान कर दिया, मतलब वो हर काम करते रहे जिससे कि लोग मतलब लोगों को सुविधा मिले, लोग आगे बढ़ें। उन्होंने ज्ञान बिंदु को कौन आजकल जान रहा था बिना खान सर के? खान सर ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एजुकेशन को सस्ता कर दिया और इतनी महंगी महंगी कोर्स को, इतने महंगे महंगे मतलब शिक्षा व्यवस्था को एकदम कम फीस में ला दी। 2-2 लाख की फ़ीस 2-2 हज़ार में, 20-20 हज़ार में, 5-5 हज़ार में। मतलब कहाँ क्लास 20 हज़ार की है, कहाँ 2 हज़ार पढ़ रहे हैं, कहाँ 2 लाख की है, कहाँ 20 हज़ार पढ़ रहे हैं। फिर भी उन्होंने जाने लाखों बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाएंगे। अब पर सवाल ये है कि उन्होंने इतना कुछ किया, उसके बाद उन्होंने अब स्वास्थ्य को सुधार करना चाहा कि लोगों को इलाज मतलब इलाज से कोई ना मरे, किसी गरीब का बच्चा मतलब दम ना तोड़े। 16-16 करोड़ की मशीनें लगवा रहे हैं वो पटना में और इलाज चल रहा है बाकायदे। उन्होंने अपने मतलब जो उनकी कमाई से जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहीं जा नहीं रहा है, ये उनका पैसा है, चाहे वो जो मर्ज़ी करें। लेकिन उस पैसे का वो सदुपयोग कर रहे हैं और सदुपयोग करने के साथ साथ इसमें हो क्या रहा है कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं जिसमें कि होगा क्या, गरीबों का इलाज होगा। जिसके पास पैसा नहीं है, जो रोड छाप, रिक्शा छाप, ठेले वाले, पटरी वाले, रेहड़ी वाले, उनके बच्चों का इलाज होगा। डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं, नवरात्रि ब्लड बैंक खोले हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जाए दुनिया बवाल करोड़ों करोड़ों की मशीन लगा रहे हैं। ये उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका काम नहीं है, ये इंसानियत है। और लोग समझ नहीं रहे हैं। छोटी सी बातों को इतना बड़ा ट्रोल कर रहे हैं कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको 2 ही दिन के अंदर फैजल खान बना दिया। ये मीडिया वाले तो मतलब बिल्कुल उधम कर दिए हैं। नीट के मुद्दे पे एक बार नहीं सामने आए थे कि हाँ इसमें कौन आदमी दोषी है, किनको सज़ा दिया जाए, किनको ना दिया जाए, कौन इनके मुख्य आरोपी है, उनको इनकाउंटर किया जाए। ठीक है, मीडिया वाले मतलब अपने टीआरपी के लिए कितना गिर जाएंगे मतलब मैंने सोचा नहीं था। आज कुछ पत्रकार जो है पटना वाले ही, बिहार वाले ही, जो उनके साथ पहले इंटरव्यू लेते थे, उनके साथ खाते पीते थे, आते जाते थे शादी पे, हर चीज़ पे, हर फंक्शन पे। लेकिन अब वही पत्रकार एक साइड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ज्ञान बिंदु अच्छे हैं, खान सर लूट रहे हैं, खान सर ने जो काम किया तुमने वो तो नहीं दिखा एक बार भी कि वो 16-16 करोड़ के 22-22 करोड़ के मशीन ला के लगा रहे हैं पटना में। है किसी में दम? कोई लगवाए हो? जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम बिहार सरकार को करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को करना चाहिए, वह काम खान सर कर रहे हैं। ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये इंसानियत है। वो जो बच्चा पढ़ने आता है उससे पूछते नहीं है ये बात कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। वो पढ़ाते हैं, निस्वार्थ ज्ञान देते हैं। फिर भी लोग जिहादी बता दे रहे हैं। ये लोगों की मानसिकता क्या हो गया इस भारत को, क्या हो गया इस देश को कि मतलब एक सुप्रसिद्ध, अगर उन्हें कहा जाए तो वो एपीजे अब्दुल कलाम के बाद उनका नंबर आता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग बताएं कि क्या ये सही है कि नहीं।
बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पढ़ाने वाले व्यक्ति को लोग यहाँ जिहादी बता दे रहे हैं। लोग आज तक उन्हें कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने फैजल खान बना दिया लोगों ने। अगर कुछ दिन और रुक जाएंगे तो ये लोग, अब रुकना नहीं होगा। अब अगर रुक गए तो चूक गए। अगर खान सर के ऊपर कोई भी एक्शन लिया गया तो खैर पटना क्या पूरा इंडिया में मत बवाल होगा, लेकिन होगा क्या कि ऐसे लोग अगर पे कुछ होगा तो भला कौन करेगा? अच्छा काम करने वाले कहाँ से आएंगे? इस धरती पे अगर ऐसे लोग जन्म लिए हैं तो बहुत ही अच्छे कर्म हुए होंगे, बहुत ही पुण्य आत्मा होंगे, तो इस धरती पर जन्म लिए और इसका उद्धार करने के लिए आए हैं इस भूमि पे, और उनके साथ लोग गलत कर रहे हैं। तो बड़ा हैरान है इस बात से कि मतलब क्या हो रहा है। बिहार में पहली बार कोई ऐसा वीर आया है, कोई ऐसा आदमी आया है जो बिहार को बदलना चाहता है, लेकिन लोग बदलने देंगे तब तो बदलेंगे। उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा दे रहे हैं, मानहानि का। कोई आ रहा है बोल दे रहा है कि 2 कौड़ी के टीचर हैं जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पढ़ के आए थे, उनके बच्चे पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग बताएं। जय श्री श्याम।